आप बिल्कुल भी ओहो देखो पहाड़, ये देखो कहाँ रास्ते, सावन का महीना चल रहा है बट पूरा फॉग जो है ना पहाड़ को कवर किए हुए दिखाई नहीं देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो देवप्रयाग है वो मेन दो चीज़ों के लिए फेमस है। यहाँ पे श्री राम का मंदिर है जिसमें उनकी सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति है वो यहीं पर। संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये एशिया की वो है। देवी की खास बात यह है कि ये पूरे दिन भर में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। ये है मारवाड़ी पुल है, हम वो है ऊपर जोशीमठ, वहाँ से आए हम, और ये मारवाड़ी पुल, ये रहा रास्ता, और ये गया और रहे भगवान बद्री विशाल जी। ऐसे जाली में नहीं दिख रहा पर ऐसे दिखेगा ये पूरा मंदिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देवप्रयाग। हम लोग निकले थे रात को दिल्ली से करीब 12:45 बजे, और तो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए हमें जाना पड़ा, वरना हम यहाँ पे कभी नहीं आते। तो मतलब बारिश में नहीं आते, जाहिर सी बात है। मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, नाइस ड्राइवर। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे तो हमें आना पड़ा। तो आप बिल्कुल भी ओहो देखो पहाड़, ये देखो कहाँ रास्ते में आया है। ये देखो इतना ऊपर से लेके ना सारा, यहाँ देखो कितना सारा आया है। तो हम लोग ना यहाँ पे रुके हैं, ये है नायरा का पेट्रोल पंप। ये तोता घाटी से ना थोड़ा आगे है। यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि एक तो मेरा सर घूम रहा था और मुझे लगा मुझे थोड़ा बाहर निकल के फ्रेश हवा लेनी चाहिए, इसलिए मैं देवप्रयाग आने वाला है। देवप्रयाग 30 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे आज हम लोगों ने ये सोचा है कि हम कहीं पे भी स्टे नहीं करेंगे, सीधा हम जोशीमठ जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे कुछ काम करना है, उसके बाद हम बद्रीनाथ निकलेंगे। फॉग कितनी ज़्यादा हो रही है, विजिबिलिटी ना 0 हो गई है। ऐसा लग रहा है सावन का महीना चल रहा है बट पूरा फॉग जो है ना पहाड़ को कवर किए हुए दिखाई नहीं देता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो देवप्रयाग है वो मेन 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो सब जानते हैं कि यहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी जी का संगम होता है और गंगा का उद्गम स्थल है, यहाँ से गंगा जी बनती हैं। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पे ना श्री राम का मंदिर है, रघुनाथ जी बोलते हैं उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे श्री राम का मंदिर है जिसमें उनकी सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति है वो यहीं पर ही है। कहते हैं कि जब गंगा जी बढ़ जाती है ना तो कभी कभी मंदिर तक आ जाती है, तो भगवान की छोटा विग्रह रूप को नीचे लाया जाता है उनके गंगा जी को टच करने के लिए। मतलब उनके पैर जैसे ही गंगा जी को टच करते हैं तो पानी नीचे चला जाता है। ये महिमा है इस रघुनाथ जी मंदिर की। मेरा ननिहाल आ गया देवप्रयाग, ये रहा, और यहीं से ऊपर रोड जाती है, मतलब पैदल भी है रास्ता, मेरे गांव की तरफ जाता है। तो वो मेरे पिताजी का। हम लोग देवप्रयाग पार करके अब हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल। ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये गढ़वाल वाला श्रीनगर। जो सामने दिख रही है ये है संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है संस्कृत यूनिवर्सिटी में। बाहर से भी लोग पढ़ने आ रहे हैं, और अभी इसमें गुरुकुल भी लॉन्च हो गया है इस यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली। और इसका कनेक्शन ना इसरो के साथ में भी है। तो इफ़ समबडी वांट्स टू स्टडी संस्कृत तो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड है और काफ़ी अच्छी है, रहने का एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। अभी हमने कर लिया नाश्ता, चाय और घर से थोड़ा सा लेकर आई थी वो, और अब हम चल पड़े हैं श्रीनगर की ओर दोबारा से। श्रीनगर का नाम श्रीनगर इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे देवी का श्रीयंत्र है, और ये ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये मैंने यहाँ पे अपने बचपन बिताया, पूरे 9 साल मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ। मुझे आज भी यहाँ की गलियाँ वगैरह सब कुछ अच्छे से पता है। श्रीनगर गढ़वाल, और ये श्रीनगर का ना
बस स्टैंड है, यहाँ पे सब बसेस वगैरह खड़ी रहती हैं यहाँ पे, ये बद्रीनाथ जाने के लिए, यहाँ ऋषिकेश। अब देखेंगे हम यहाँ की जो रक्षक देवी हैं, धारी देवी, उनके दर्शन करेंगे दूर से। तो मैंने बताया धार गाँव से नाम से माता का नाम धारी देवी पड़ा है। तो कहते हैं कि ये जो मंदिर है, ये माता की जो मूर्ति इसमें है वो स्वयंभू है। देवी की खास बात यह है कि ये पूरे दिन भर में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह के समय में जब भोर होती है, सुबह का टाइम होता है, उस समय एक छोटी बच्ची के रूप में होती है, बालिका के रूप में होती है, कन्या के रूप में। और जब दोपहर का समय होता है, दोपहर से शाम तक का समय होता है, उस समय एक लड़की का रूप धारण कर लेती है, जो कि 16-17 बरस की होगी। और उसके बाद जब रात्रि का समय हो जाता है, शाम से लेकर पूरी रात्रि भर जो समय होता है, उस समय एक वृद्ध, एक बुढ़िया का रूप धारण करती है। ये जो गांव है, इसका नाम है धार गांव। और जो मंदिर है उसकी एंट्री जो है वो यहाँ से होती है, यहाँ से। जय हो धारी देवी मैया की। रुद्रप्रयाग के आगे पूरा लैंडस्लाइड है, बहुत बड़ा वाला, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं यहाँ पे पूरा। ये आ गया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ये आ गया है कर्णप्रयाग। ये जो है जोशीमठ से पहले और पीपल कोटी के बाद एक जाम लगा हुआ है उसका, बिल्कुल गड्ढे का पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ गड्ढा है क्या है कुछ पता नहीं लग रहा है। जोशीमठ में हमारा काम हो गया है और हम लोग इतनी भूख लग रही है, इतने थके हुए हैं। अब हम मेरे हस्बैंड का चेहरा देखो, ये कौन सी जगह है मैं तो भूल गई क्या है। ये है मारवाड़ी पुल है, हम वो है ऊपर जोशीमठ, वहाँ से आए हम। और ये मारवाड़ी पुल, ये रहा रास्ता और ये गया आपका बद्रीनाथ की ओर, ये जा रहा है। यहाँ पे पराठा, आलू प्याज का पराठा और अचार और ये चाय। अच्छा पहुंच गए हैं। मैं सामान लेके पापा और ये आगे चले गए थे और मैं अब आ रही हूँ सामान ले। क्या लग रहा है, थकान लग गई, बहुत थकान हो गई। ये दिखता है बिल्कुल सामने जो हमको नया रहने के लिए स्थान दिया हुआ है ना, वो रहा, वो रहे भगवान बद्री विशाल जी। ऐसे जाली में नहीं दिख रहा पर ऐसे दिखेगा ये पूरा मंदिर। और ये रही माता अलकनंदा। फ्रेंड्स, मैं अभी इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। फाइनली हम घर पहुँच गए, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। भगवान बद्री विशाल को देखकर ही सारी थकान दूर नहीं हुई है अभी, लेकिन मन की थकान पूरी दूर हो गई क्योंकि मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगा है। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे अभी दूसरी बार आ रही हूँ। और अब मैं जाके अंदर चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं आगे मैंने क्या क्या यहाँ पे किया वो मैं आपको सब बताऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।